हेलो गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ वन सरफेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज बीन सिल्वर्ड देन इट्स इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ इज। तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी जब हमने लेंस की एक साइड को सिल्वर्ड कर दिया है। और हमें बोल रखा है कि टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल हैज न्यू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस हैज आर। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे पहले ही अपना ये डायग्राम बना दिया है और इसकी एक साइड को सिल्वर्ड कर दिया है। और आप जानते हैं कि जब हमारी रे आएगी तो पहले इस वाली सरफेस पे फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो ये सिल्वर्ड सरफेस है इस पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर जब हमारी रे वापस आएगी रिफ्लेक्शन के बाद तो हमारा वापस इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यानी कि हमारा 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा और 1 टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हमें इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो हम पहले इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम जानते हैं इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 इंटू पी एल प्लस पी एम। तो यहाँ पे जो हमारा पी एल है वो है लेंस की पावर और जो पी एम है ये हमारी मिरर की पावर है। अब हम इसे फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को। तो हमारा हो जाएगा -1 में एफ ई इज इक्वल टू 2 में एफ एल -1 में एफ एम। क्योंकि गाइज आप जानते होंगे कि जब हम मिरर्स के केस में पावर निकालते हैं तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 1 में एफ एम, यानी कि मिरर की फोकल लेंथ। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो P इफेक्टिव लिखा है वो -1 में एफ ई लिखा है, क्योंकि ये पावर निकालने का फॉर्मूला है फोकल लेंथ से। इसी तरह मैंने यहाँ -1 में एफ एम लिखा है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला है हमारा मिरर के केस में पावर निकालने का। और लेंस के केस में हम पावर निकालते हैं तो हम 1 में एफ लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाते हैं। तो हम सबसे पहले अब अपने लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे अपना लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि होता है 1 में एफ एल इज इक्वल टू ब्रैकेट न्यू अपॉन में न्यू एस, यानी कि गज न्यू एस हो जाएगा हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन गज हमें पता है इस केस में हमारा होगा 1 सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए मैंने वो यहाँ लिखा नहीं है, 1 मान लेते हैं गाइस ताकि आसान हो जाए, बाद में दिक्कत ना है। और 1 में R1 -1 में R2, ये तो हमारी जो कर्व सरफेस है उनका रेडियस है। अब हम निकालेंगे अपना इफेक्टिव पावर। तो हमने -1 में एफ लिख दिया है इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में न्यू -1 ब्रैकेट 1 में R1 -1 में R2 -1 में FM। अब हम मिरर की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो मिरर की फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा -R/2, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इस साइड है, और अगर हम मिरर की रेडियस नापेंगे तो हम इसके ऑपोजिट नापेंगे, इसीलिए मैंने -R लिया है। तो -R/2 हो जाएगा। फिर उसको हम अपने इस वाले फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज को पुट कर देंगे। और गाइज उससे पहले हम R1 और R2 को देख लेते हैं। तो गाइज जो हमारा R1 होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मेजर करेंगे तो हम तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे ना, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और R2 को जब हम मेजर करेंगे तो हम मेजर करेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट, इसीलिए हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही। तो अब हम इसको अपनी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि मैंने पहले ही कर रखा है। तो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया +2 में R, और हमारा जो लेंस की फोकल लेंथ आई है वो आ गई है 2 ब्रैकेट में U -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 में R ब्रैकेट क्लोज। और इसको पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारा 1 में एफ ही है वो आया है इज इक्वल टू में 4 न्यू अपॉन में R -2 में R, जो कि ये है
तो अब हमारा एफ इफेक्टिव जो आया है वो आएगा ये R अपॉन में 4 न्यू माइनस 2। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।